नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीएम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, नाइलिट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। आप सभी का ट्रिपल सी एग्जाम, जिसे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, अप्रैल से जून मंथ का रेगुलर बेसिस पर 20 जून से फेज वाइज कंडक्ट हो रही है। आपका भी एग्जाम इस क्वार्टर में है और आपको ये मेरी वीडियो मिल गई है, तो आप बहुत ही लकी पर्सन है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो ट्रिपल सी जून मंथ में आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि वो आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है जिसमें मैंने आपको 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ से हम 26 को कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको उसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर यूएसबी के बारे में पूछा गया है। अब जिन लोगों को यूएसबी नहीं पता उनके लिए यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसे आप पेन ड्राइव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर यूएसबी का पूछा गया कि वो किस तरीके का स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस तो है, लेकिन किस तरीके का। देखिए, जो स्टोरेज डिवाइस होता है मेनली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वो होते हैं जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को स्टोर करते हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो होते हैं जो यूजर के डेटा को स्टोर करते हैं। तो जो आपका यूएसबी है वो यूजर के डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि आपको पता होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज अटल पेंशन योजना, यानी कि एपीवाई अटल पेंशन योजना क्या है। ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबो है। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसका मतलब है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं ये क्या उसमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा यहाँ पर है इंकरेजेस वर्कर्स टू वॉलंटरी सेव फॉर देयर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के लिए भी ये कुछ प्लान करता है। और तीसरा यहाँ पर है फिक्स्ड पेंशन इज पेड ऑन अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर। अगर 60 ईयर के अबो है या 60 ईयर में है तो क्या उनके लिए पेंशन की योजना है। तो देखिए, जो अटल पेंशन योजना है इसमें ये तीनों सम्मिलित है, तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर डी वाला होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएमओएस। सीएमओएस का एब्रीविएशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है। अगर आपने मेरी एब्रीविएशन वाली सीरीज देखी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, वहां पर हमने बताया था सीएमओएस का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर भी हम बता देते हैं, सीएमओएस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह एक ऐसा चिप है जो बैटरी का यूज करके पावर को कंज्यूम करता है, और इसमें बेसिक ऑपरेशनल सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि डेट, टाइम एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इन एसएमटीपी द कमांड टू राइट रिसीवर मेल एड्रेस इज रिटन विद दिस कमांड। यहाँ पर एसएमटीपी का पूछा गया है, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस कमांड का यूज किया जाता है रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता के ईमेल को लिखने के लिए। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपका जो राइट आंसर होगा वो RCPT होगा, यानी कि रिसिप्टेंट टू। यहीं पर रिसीवर का ईमेल आईडी लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज इट्स हार्ट, यानी कंप्यूटर के किस भाग को उसका दिल कहा जाता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे बॉडी में सबसे मेन कंपोनेंट हमारा हार्ट होता है। अगर हार्ट बंद हो जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी जो होगी काम करना बंद कर देगी। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर का हार्ट माना जाता है उसके माइक्रो प्रोसेसर को, यानी कि सीपीयू को। अगर वो एक बार बंद हो जाएगा तो पूरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ एआई कौन सी नहीं है ये आपसे पूछा गया है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिजिटल असिस्टेंस में भी एआई का यूज किया जाता है। एआई मतलब कि ऐसे मशीन, ऐसे बोर्ड जो खुद से सोच सके, समझ सके और जवाब दे सके। आप डिजिटल असिस्टेंस का यूज करते होंगे तो उसमें आपका एआई यूज होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी एआई से संबंधित है। कंप्यूटर विजन, इसमें भी एआई का यूज किया जाता है, लेकिन जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें एआई यूज नहीं होती।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इन बैंकिंग, रेलवेज एक्सेट्रा विच कंप्यूटर आर यूज। पूछा गया है कि बैंकिंग और रेलवे में किस तरीके के कंप्यूटर यूज होते हैं। कंप्यूटर जो है मेनली तीन टाइप्स के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। डिजिटल में भी आपके 4-5 टाइप आ जाते हैं, जैसे कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। जो उसमें से मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसका ज्यादातर यूज किया जाता है बैंकिंग और रेलवे में। देखिए, बैंकिंग और रेलवे बड़ा क्षेत्र है, वहां पर लाखों करोड़ों डेटा में काम होते हैं, तो वहां पर छोटे छोटे कंप्यूटर का यूज करना संभव नहीं है, इसलिए बड़े कंप्यूटर का यूज किया जाता है एक सर्वर के रूप में। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर एक सर्वर का काम करता है जो रेलवे और बैंक इसमें यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 33। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ के बारे में पूछा गया है जो कंप्यूटर के अंदर एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को भेजता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, लॉजिक गेट, मॉडेम, बस और सिलेबस। तो ये बस जो है वो आपका राइट आंसर होगा। बस तीन टाइप के यूजली होते हैं, कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस। इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को सेंड करने के लिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ARP स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर आपको ARP का फुल फॉर्म बताना है। ARP का एब्रीविएशन यहाँ पर आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा, तो ये आपका राइट आंसर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच इज कंसिडर द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर AI की शाखा पूछी गई है। AI की शाखा कौन सी है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, साइबर फोरेंसिक्स, मशीन लर्निंग, नेटवर्क डिजाइन, फुल स्टैक डेवलपर। तो आपका जो आंसर होगा वो मशीन लर्निंग होगी। मशीन लर्निंग एक शाखा है AI का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हु इन्वेंटेड कीबोर्ड। कीबोर्ड को किसने बनाया, यानी कि कीबोर्ड का प्रोटोटाइप सबसे पहले किसने डिजाइन किया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें तो क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स ये व्यक्ति है जिन्होंने कॉर्ट्स कंप्यूटर की सबसे पहला प्रोटोटाइप डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EEPROM। तो यहाँ पर आपको इसका ही फुल फॉर्म बताना था, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन आर देयर इन AI। AI में कितने टाइप्स के रिकॉग्नाइजेशन होते हैं? तो AI में यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टोटल जो होते हैं वो तीन टाइप्स के रिकॉग्नाइजेशन होते हैं, जिनमें आपका सबसे पहले तो वॉइस और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है, दूसरा आपका फेस और इमेज रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है, और तीसरा आपका पैटर्न और टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है। तो ये तीन टाइप्स के रिकॉग्नाइजेशन आपके AI में होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज बायोस। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है? बायोस में कंप्यूटर को ऑन करने से संबंधित, कंप्यूटर को ऑफ करने से संबंधित ये सारी चीजें स्टोर होती है, इसलिए इसको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोचेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोचेस के कितने टाइप है? तो जो टोटल टाइप है वो तीन टाइप है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहला है स्ट्रॉन्ग अप्रोच, दूसरा है वीक अप्रोच और तीसरा है अप्लाइड अप्रोच। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबो होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिव फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर आपके तीन ऑप्शन दिए गए हैं, क्लाउड स्टोरेज, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स। आपका जो राइट आंसर होगा ये डी वाला होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबो। ये तीनों जगह से हमें बिग डेटा मिल जाता है, यानी भारी भरकम डेटा हमें मिल जाता है, हम यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIFF। तो यहाँ पर जो TIFF का फुल फॉर्म है वो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है। ये एक ऐसा इमेज फॉर्मेट है जिसमें फाइल जो होती है वो बहुत ही HD क्वालिटी यानी कि क्वालिटी की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। A user can get files from another computer on the internet by using। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा प्रोटोकॉल बताना है जिसका यूज करके एक यूजर दूसरे यूजर के कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफर करता है। तो जो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि FTP। तो ये आपका फोर्थ जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इन कंप्यूटर सिक्योरिटी mean that the information in a computer system only be accessible view by an authorized party।
यानी यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया, तो यह जो आपका राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा यहाँ पर, कॉन्फिडेंशियली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि एसएमटीपी यूटिलाइज एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर। तो यहाँ पर आपको एसएमटीपी किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, वो आपको बताना। तो जो एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो यूटिलाइज करते हैं टीसीपी के, यानी ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एसएमटीपी इज यूज्ड टू डिलीवर मैसेज टू, यहाँ पर आपके ऑप्शन है यूजर टर्मिनल, यूजर मेल बॉक्स, और सी वाला है बोथ ए एंड बी, और डी है यहाँ पर नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पर जो आपका एसएमटीपी है ये दोनों का यूज करता है, यूजर टर्मिनल और यूजर मेल बॉक्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा सी होगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक, यानी चेक में आप कितने रकम भेज सकते हैं, यानी कि कितने रकम भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है 100 करोड़, नो लिमिट 1 करोड़, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो नो लिमिट होगा, यानी कि चेक में आप कितना भी रकम भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय इंटरनेट इज, आपके ऑप्शन है एचटीटीपी, टेलनेट, यूटीपी और टीसीपी/आईपी। तो जो इंटरनेट होता है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करता है, जिसे कहा जाता है टीसीपी/आईपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विद द ईमेल वी कैन अटैच द फाइल, ऑप्शन है नॉट मोर देन 5, नॉट मोर देन 2, बोथ ए एंड बी। तो देखिए, अगर आप ईमेल भेज रहे हैं तो आप 25 MB तक के फाइल को साझा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपके राइट नहीं होंगे, लास्ट वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, आप 25 MB तक के फाइल को ईमेल के साथ साझा कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच प्रोग्राम इज रन बाय बायोस टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट आर वर्किंग प्रॉपरली विथ वाइल कंप्यूटर इज टर्न ऑन, यानी कि जब कंप्यूटर टर्न ऑन होगा तो कौन सा प्रोग्राम बायोस द्वारा रन किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है DMOS, पोस्ट, CMOS या फिर RIP। तो जो आपका आंसर होगा वो POST होगा, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यही कमांड यूज किया जाता है बायोस द्वारा ये चेक करने के लिए कि हार्डवेयर कंपोनेंट सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।